गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के संकेत। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश के एक शांत और साधना प्रधान नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था पंडित सत्यनारायण शुक्ल। वे वेद पुराण के विद्वान, शांत स्वभाव के और हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे। किसी को अपने पूर्वजों के श्राद्ध की विधि पूछनी होती थी, किसी को पिंडदान का महत्व समझना होता था, तो कोई अपने जीवन में आई अज्ञात आशंकाओं से मुक्ति चाहता था। पंडित जी जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों के विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने गारुड़ पुराण को न केवल पढ़ा था, बल्कि उसका सजीव अनुभव भी किया था। नगर के उत्तर दिशा में गंगा तट पर स्थित उनका छोटा सा आश्रम एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। हर दिन सूर्योदय से पूर्व वे गंगा स्नान कर विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते और फिर आश्रम में आने वाले जिज्ञासुओं को धर्म, जीवन और मृत्यु के सत्य समझाते। एक दिन एक युवक जिसका नाम विवेक था, आश्रम आया। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत था, पर पिछले कुछ समय से उसे विचित्र सपने आ रहे थे। कभी वह किसी अनजान अंधेरे सुरंग में उतरता, कभी किसी नदी को पार करते समय सैकड़ों हाथ उसे खींचते, कभी एक वृद्ध आश्य स्वप्न में आकर उसे कुछ कहते, पर शब्द समझ नहीं आते। विवेक का चेहरा बुझा हुआ था और उसकी आंखों में डर की परछाई साफ दिखाई देती थी। पंडित जी ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, जब मृत्यु पास आती है तो आत्मा को कई प्रकार के संकेत मिलते हैं, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक और कुछ आध्यात्मिक। ये संकेत केवल शरीर को नहीं, चेतना को जगाते हैं। तू जो देख रहा है वह तुझे बुलावा नहीं दे रहा, तुझे चेतावनी दे रहा है कि जीवन को साध ले, नहीं तो समय फिसल जाएगा। विवेक हतप्रभ था। उसने पंडित जी से प्रार्थना की कि वे उसे विस्तार से समझाई कि मृत्यु के शुभ और अशुभ संकेत क्या होते हैं और इनका गारुड़ पुराण में क्या वर्णन है। तब पंडित जी ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में एक नगर में राजा पुरंदर राज्य करता था। वह धर्मात्मा पर साथ ही भोग में लिप्त भी था। जीवन के अंतिम वर्षों में जब उसने अपनी देह को दुर्बल होते देखा, तब उसे विचित्र अनुभव होने लगे। रात को सांसें रुक रुक कर चलना, अचानक अपने ही शरीर से विमुख होना, पांवों में धीरे धीरे ठंडक भरना, सूक्ष्म स्तर पर असमय रोने की भावना और स्वप्न में गहन अंधकार देखना, ये सब संकेत थे कि मृत्यु धीरे धीरे उसके समीप आ रही है। गारुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा देह छोड़ने को तैयार होती है तो पंचमहाभूत क्रमशः शरीर से विदा लेते हैं। पहले पृथ्वी तत्व जाता है, शरीर भारी होता है। फिर जल तत्व, प्यास खत्म हो जाती है। अग्नि तत्व, शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वायु तत्व, श्वास कमजोर पड़ती है। और अंत में आकाश तत्व, जन्म और मृत्यु की स्मृति चेतना को जकड़ लेती है। इन सब के बीच एक सूक्ष्म संकेत आत्मा को मिलता है। या तो दिव्य प्रकाश दिखता है या घना अंधकार। जो पुण्य आत्मा होती है उसे देवदूत स्वप्न में दर्शन देते हैं, सुंदर पुष्पों से सजे मार्ग पर चलते हुए किसी मुनि के स्वागत का भाव आता है। लेकिन जो आत्मा पापमयी होती है उसे कांटों से भरा मार्ग, सूखे वृक्ष, काले जल और भयावह चेहरों के दर्शन होते हैं। विवेक मंत्रमुग्ध था। पंडित जी ने आगे कहा, मृत्यु के ठीक पहले के संकेत शरीर को भी मिलने लगते हैं। दाहिने कान से कुछ सुनाई देना बंद होना, शरीर का एक भाग अनायास सुन्न हो जाना, व्यक्ति की परछाई नहीं दिखना, पशु पक्षियों का अकारण चिल्लाना, कौए का घर की छत पर बार बार बैठना, ये सभी संकेत दर्शाते हैं कि मृत्यु बहुत समीप है। शुभ मृत्यु का संकेत ये होता है कि व्यक्ति को परम शांति का अनुभव होता है, चेहरे पर तेज होता है, मन में भय नहीं होता। अशुभ मृत्यु तब होती है जब व्यक्ति मोह, क्रोध अथवा अधूरी इच्छाओं के साथ जाता है। पंडित जी के वचनों का विवेक पर गहरा असर हुआ। उसने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। नौकरी छोड़कर नहीं,
लेकिन जीवन जीने का तरीका बदलकर अब वह हर दिन सेवा करता, दान करता, माँ बाप की सेवा करता और गीता व गारुड़ पुराण का स्वाध्याय करता। कुछ वर्षों बाद उसके पिता का देहांत हुआ। अंतिम समय में उन्होंने मंद मुस्कान के साथ गंगाजल पीकर प्राण त्यागे। उनकी देह से सौम्य गंध आ रही थी और जिस दिन उनका दाह संस्कार हुआ उस दिन कौवे आश्रम के चारों ओर चुपचाप बैठे रहे, मानो किसी ऋषि को अंतिम विदाई दे रहे हों। विवेक ने उसी दिन निर्णय लिया कि वह मृत्यु के रहस्यों को जन जन तक पहुंचाएगा। उसने एक सेवा केंद्र खोला, अंतिम संदेश नाम से, जहां वह न केवल बुजुर्गों की सेवा करता बल्कि गारुड़ पुराण से मृत्यु की महत्ता, आत्मा की यात्रा और शुभ मृत्यु के उपायों का निःशुल्क प्रचार करता। धीरे धीरे सैकड़ों लोग उसके संपर्क में आए, जिनका कोई नहीं था। उन्हें विवेक ने मोक्ष की राह दिखाई। एक दिन स्वयं विवेक को अपने शरीर में कुछ अजीब परिवर्तन महसूस हुए। हाथों पैरों में कंपकंपी, गहरे स्वप्न, अचानक कुछ वर्षों पहले मरे हुए लोगों के दर्शन और मन में एक अनजाना सुख। उसने समझ लिया कि अब समय निकट है। वह मुस्कुराया, गीता पाठ आरंभ किया, गंगाजल अपने पास रखा और सेवा केंद्र में सबको एकत्रित कर कहा, मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। शुभ मृत्यु वही है जो सेवा में बीते, अशुभ मृत्यु वही है जो स्वार्थ में बीते। उस रात एक दिव्य प्रकाश पूरे सेवा केंद्र में फैला और अगले दिन प्रातः जब लोग उन्हें जगाने आए तो उनका चेहरा शांत था, नेत्र अर्ध खुले और होठों पर हल्की मुस्कान थी। गारुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति अंत समय में धर्म, भक्ति और सेवा के भाव में अपने प्राण त्यागता है, उसकी आत्मा को यमदूत नहीं छू सकते। उसे स्वयं विष्णु दूत लेने आते हैं और वह स्वर्ग के श्रेष्ठ लोकों की यात्रा करता है। विवेक भी अब इसी मार्ग पर था, वह जिसने मृत्यु को समझा, स्वीकारा और अंत में जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।